बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कोशिश यही होती है कि आपके साथ वो ख़बर शेयर करें जो बिल्कुल ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेशन फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो। सारा कत्ल केस जब से हुआ है और मेरी कोशिश ये है कि मैं ख़ुद कोर्ट में जाता हूँ, वहाँ पर जाकर उस केस को सुनता हूँ और सुनने के बाद वहीं पर बैठ के उस ख़बर को आपके साथ शेयर करता हूँ कोर्ट रूम के बाहर खड़ा होकर, ताकि आप लोगों को इस बात की तसल्ली रहे कि ये शख्स जो बात कर रहा है वो सिर्फ वही बात कर रहा है जो कोर्ट रूम में हुई है, कोई चस्का नहीं ले रहा। तो अब सारा कत्ल केस में, क्योंकि आपको पता है एक फ़ैसले का इंतज़ार था और वो फ़ैसला ये था कि समीना शाह की जो दरख्वास्त ज़मानत है डिसमिस हुई थी, जिसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया और इस वक्त वो फ़िज़िकल रिमांड पर हैं और कल उनका फ़िज़िकल रिमांड भी कंप्लीट हो जाएगा और कल उनको एक बार फिर अदालत में पेश किया जाएगा। वो फ़ैसला, उसका तहरीरी ऑर्डर क्या है, क्योंकि कोई भी जब अदालत फ़ैसला सुनाती है तो उसका जो रिटन ऑर्डर होता है उसकी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि उसमें आप पढ़ते हैं कि अदालत ने ऑब्जर्वेशंस क्या दी हैं, अदालत ने किस बेस पे इस केस का फ़ैसला सुनाया है और डिसमिस करने की वजूहात क्या बयान की हैं। तो अब अदालत ने वो वजूहात बयान कर दी हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत अहम वजूहात बताई गई हैं, जिसमें कुछ एडमिट भी किया गया है, वो भी अदालत ने अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है और कुछ सवालात भी उठाए हैं। वो क्या है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ, तमाम तर डिटेल्स जो हैं। और ये जो स्टार्ट में मैंने बात की उसकी वजह एक थी कि मैंने जब जस्टिस फॉर सारा ग्रुप है उसमें ये वीडियो वहाँ पर डाली तो एक ख़ातून है, मोहतरमा है, मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, उन्होंने आके कमेंट किया कि जी आप लोगों यूट्यूबर्स को बल्कि मिल गया, पहले नूर मुकदम मिली थी, अब सारा मिल गया और चस्के ले लेके आप वीडियोस कर रहे हैं। हालांकि अगर वो मेरी वीडियो सुने तो उसमें उनको ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी जिसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो, और हम सारी वो बात करते हैं जो इन्फॉर्मेशन जो फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है और उसी को हम बनाकर बुनियाद बनाकर आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज का भी ये जो ऑर्डर है, रिटन ऑर्डर जो सामने आया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि एक एक डिटेल आपके साथ ख़ुद आपको समझें और उसके बाद आप फ़ैसला कीजिए कौन गलत कौन सही। अच्छा जनाब, अंग्रेज़ी में ज़ाहिर है रिटन ऑर्डर जारी हुआ, लेकिन उसको मैंने आपके लिए ट्रांसलेट किया है। तो इसमें सबसे पहले तो अदालत ने जो स्टार्ट लिया है उस ऑर्डर का, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ऑर्डर है, जिसमें लिखा गया है कि समीना शाह जो है ख़ुद अपने वकील के साथ बैरिस्टर हसनात गुल के साथ अदालत में पेश हुई, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है जब भी ज़मानत होती है किसी भी मुल्ज़िम की प्री अरेस्ट बेल, तो उस बेल में एक्यूज़ पर्सन का बिफोर द कोर्ट होना ज़रूरी होता है। तो उसके अलावा जो सारा के वालिद हैं इनामुर रहमान साहब, वो अपने वकील राव अब्दुल रहीम साहब के साथ अदालत में मौजूद थे और साथ ही साथ जो स्टेट काउंसिल हैं मोहम्मद वकास, वो भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने लिखा है कि पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं हबीबुर रहमान, वो भी रिकॉर्ड के हमरा अदालत में मौजूद रहे। अच्छा जनाब, अदालत अपनी आर्गूमेंट्स का जो रिटन ऑर्डर का आगाज़ कर रही है, अदालत लिख रही है कि एक्यूज़ जो पिटिशनर हैं समीना शाह, वो अदालत के सामने पेश हुई और उन्होंने ज़मानत के लिए रजू किया था और ये प्री अरेस्ट बेल थी। इससे कबल अदालत ने, आपको पता है कि 26 सितंबर को उनकी एक अबूरी ज़मानत भी मंजूर की थी और उसके बाद से वो इंटरम बेल पे चल रही थी, और जब अब इस पे अदालत ने फ़ैसला किया तो उसमें उनकी डिसमिस कर दी। अच्छा जी, उसके अलावा जो मुद्दई के वकील हैं इनामुर रहीम साहब और स्टेट काउंसिल और जितने भी वकला हैं, उन सब ने अपने अपने आर्गूमेंट्स किए और वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अदालत ने लिखा कि जो FIR में जो 302 की दफ़ात हैं, इसमें कोई बराह रास्त समीना शाह का जो किरदार है उसका रोल जो है डिटरमिन नहीं किया गया। लेकिन वो ये भी अदालत लिखती है कि लेकिन ये एक एडमिट फैक्ट ज़रूर है कि तस्लीम किया गया है, एतराफ़ किया गया है कि जब अक्रंस हुई यानी कि कत्ल किया गया, उस वक्त जो जाए वक़ुआ थी, अक्रंस था, वहाँ पर समीना शाह मौजूद थीं। ये एक उन्होंने कहा कि ख़ुद इन्होंने एडमिट कर लिया है, एतराफ़ कर लिया है कि जब ये वाक़या हुआ, जब ये वक़ुआ हुआ और जाए वक़ुआ पर समीना शाह ख़ुद मौजूद थी। फिर अदालत लिखती है कि लेकिन समीना शाह साहिबा की जानिब से इस पूरे वाक़े को
पुलिस को रिपोर्ट करना तक गवारा नहीं किया उन्होंने। यानी कि अदालत ने लिख दिया कि समीना शाह को चाहिए था कि वो पुलिस को रिपोर्ट कर देती, लेकिन उन्होंने जहमत ही नहीं की कि वो पुलिस को आगाह कर दें इस पूरे वाक़े से मुतालिक। जबकि उसी तरह जो उनके साबिक हस्बैंड हैं, जर्नलिस्ट हैं याज़ अमीर साहब, उन्होंने 10:40 पर पुलिस को इस मुकदमे की, इस वाक़े की रिपोर्ट कर दी। यानी कि जो काम इन्होंने करना था वकूआ पर मौजूद होते हुए इन्होंने ख़ुद नहीं किया, बल्कि उनके साबिक जो हस्बैंड हैं उन्होंने इस पे अदालत को आगाह किया। फिर लिखते हैं कि जो समीना शाह हैं ऐसा कुछ भी साबित करने में नाकाम रहीं कि जो मुद्दई मुकदमा है यानी कि सारा के वालिद हैं, उन्होंने किसी बदनीयती से, अल्टीरियर मोटिव से इस मुकदमे में उन्हें नॉमिनेट किया है। ऐसा कुछ भी वो साबित करने में नाकाम रही हैं। फिर वो ये भी लिखते हैं कि रिकॉर्ड से भी ये बात साबित नहीं होती कि कोई मेलाफाइडी थी कंप्लेनेंट की, यानी कि मुद्दई मुकदमा की, कि समीना शाह को इस मुकदमे में बदनीयती से नामजद किया जाए। उनका कोई ऐसा मकसद नहीं लग रहा, बज़ाहिर कोई मज़मूम मकासद नहीं लग रहे कि ये बात साबित हो कि समीना शाह को नॉमिनेट करने में सारा के वालिद की कोई बदनीयती शामिल थी। ऐसी रिकॉर्ड के साथ कोई बात साबित नहीं हुई। ये भी अदालत ने बड़ी अहम बात लिखी है अपने फैसले में। उसके बाद अदालत ने लिखा है कि इस स्टेज पर जो समीना शाह का रोल है उसको कैरिड आउट नहीं किया जा सकता। इस पूरे वाक़े में जो उनका रोल बनता है, यानी कि इस स्टेज पे, बेल की स्टेज पे अदालत लिखती है कि उनका जो रोल है इसको कैरिड आउट नहीं किया जा सकता, इनके रूल आउट इनको नहीं किया जा सकता। और ज़ाहिर है अभी ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो फर्दर इनके खिलाफ अगर कोई एविडेंस आएगा तो वो बाद की बातें हैं, लेकिन इस स्टेज पे इनको, यानी कि अदालत समझती है कि इनका जो रोल है उसको कैरिड आउट नहीं कर सकते इस पूरे वकूए में। फिर उन्हें अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के हवाला दिया है। एक फैसला 2016 का फ़ैसला है, उसको भी अदालत ने डिस्कस किया है और उसी को बुनियाद बना के अदालत ने उनकी अबूरी ज़मानत को भी मंसूख कर दिया, और यानी कि वो अदालत ने वापस ले ली, और साथ ही साथ इनकी जो प्री अरेस्ट बेल की दरख्वास्त आई थी उसको डिसमिस कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। 26 सितंबर को इनकी, आपको पता है, इंटरिम बेल हुई थी, तो अब अदालत ने डिसमिस की और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। अदालत ने अपने इस ऑर्डर में, आमतौर पे अदालतें हर ऑर्डर में, जो बेल का ऑर्डर होता है ख़ासकर, उसमें ज़रूर लिखा करती हैं कि ये जो ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन दी है इस वाक़े से मुतालिक, और इस की जो बेल खारिज करने की ऊपर जो हमने ऑब्जर्वेशन दी है कोर्ट ने, वो जो ऑब्जर्वेशन है वो टेंटेटिव नौइयत की है। वो ऑब्जर्वेशन ट्रायल के दौरान, इससे ट्रायल जो है वो मुतासर नहीं होगा, तो अदालत ने ये भी लिख दिया है। तो जिसके बाद अब वो पुलिस कस्टडी में है और उसकी जो फर्दर जो है फिज़िकल रिमांड चल रहा है। अब कल देखते हैं कि इस पर पुलिस क्या वो लॉकेट निकालने में कामयाब हुई है या नहीं। और नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।